हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कृषि दर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यदि आप कृषि दर्शन न्यूज के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, इसको लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहें। अब बात करते हैं ग्वार ऐतिहासिक ग्वार सेमिनार की। तो सबसे पहले हृदय की गहराइयों से राजस्थान एग्री ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन, जो उन्होंने खुले मन से इस प्रकार का ऐतिहासिक सेमिनार करवाते हुए नजर आए, जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ा। खास तौर पे पहली बार सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी जोड़ा, जिसमें अपना कृषि दर्शन न्यूज, फार्मिंग एक्सपर्ट अनऑफिशियल पूनम चौधरी, किसान आवाज, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर फार्मर, आपनो मेड़ता, खेत बाजार, सभी लगभग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका लाइव प्रसारण किया गया ताकि किसानों के पास भी सही जानकारियां पहुंच सके और जो व्यापारी वहां पे नहीं पहुंच पाते वहां तक भी सही जानकारियां पहुंच सके। तो इसके लिए जितनी प्रशंसाएं, जितनी उनकी सराहना की जाए इस कदम की, वो कम है। तो राजस्थान एग्री ग्रुप का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब बात करते हैं, आपने सुना कि भाई ग्वार का उत्पादन 55 लाख बोरी रह सकता है। लगभग पिछले साल सुशील शर्मा जी गोलूवाला जी का 87 लाख बोरी के आसपास का अनुमान था। दूसरी ओर यदि हम बात करें भाव की, तो सबका एक ही सुर में कहना है कि घटने को 200 है, आने को यहाँ 1000-1500 रुपए तक, 1000 रुपए तक की तेजी आप मान के चलो। मोटा मोटी में वही 1000 रुपए में 6600 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, तो वही 7000, 7200 के लेवल निकल के आने की पूरी संभावनाएं ग्वार की बाजारों में बनी हुई है। पर पेशेंस का खेल है, कुछ एक वहां पे कुछ मजाक भी हुआ है, तो कुछ अनुमान है कि बाजार को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। ऐसी बाजार में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो लगातार चलता रहेगा क्योंकि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेंट नहीं है। तो जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेंट नहीं है तो उसमें ऐसी चीजें होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई जिसको लगता है जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है तो अपने खरीद के दिखाए, बाजार में डट के दिखाए, तो इसमें तो कोई वो हंसी मजाक होते रहते हैं वो तो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। आपने ये तो सुन लिया, अब कुछ अनकही सुनी दास्तां। तो अनकही सुनी दास्तां जो ग्वार सेमिनार से जो हमने व्यापारियों से बात करने के बाद सुनी। एक व्यापारी वर्ग 50 लाख से कम में भी बैठा हुआ है और ये बड़ा व्यापारी वर्ग है। कुछ व्यापारी वर्ग 70 लाख बोरी तक का भी अनुमान है। ये कोई मतलब आप मान सकते हो कि 1-आधा% आबादी है जो 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख तक का भी अनुमान इस समय ग्वार के उत्पादन का लगा रहे हैं। दूसरी ओर वहां पे जो एक बात निकल के आई कि बारिश से क्वालिटी डैमेज हो रही है लगातार। इससे क्वालिटी का जो माल है, खासतौर पे जो अच्छा गम है, वो मिलना मुश्किल होगा नए साल का। और बीते साल हर साल गम की क्वालिटी जो रखे हुए ग्वार की वो खराब होती है, तो गम की अच्छे ग्वार की मांग पूरे साल बनी रह सकती है। ये एक दूसरी बात निकल के आई। तीसरी बात वहां से निकल के आई कि व्यापारी ग्वार से काफी फ्रस्ट्रेट तौर पर है और एक ऊपर के लेवल आने पर इसमें जरूर बिकवाड़ी हर बार निकल के आएगी। जैसे इस बार जैसे 6600, 6500, 6600 तक डब्बा मना, जब भी एनसीडीएक्स 6500, 6600 के भाव या इससे ऊपर के दिखाएगा तो व्यापारी अपने स्टॉक में लगातार कटौती करेगा। और ये बात भी वहां से निकल के आई कि मंडियों में लगातार स्टॉक कट रहे हैं और व्यापारी किसी और एग्री की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इतने साल इसमें रखने के बाद रिटर्न न मिलने से व्यापारियों को काफी निराशा है और मंडियों में बड़े पैमाने पर स्टॉक लगातार हर साल घटता हुआ नजर आ रहा है 50% तक। और कुछ एक जानकारों का कहना है खाली 25% तक स्टॉक अब व्यापारियों के पास बचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ सीड कंपनियों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद थे, तो उनका तो और भी कम का अनुमान है। और क्वालिटी माल की तो फिर वही है कि सीड का माल की इस साल फिर कमी देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी में बाजार में सकारात्मक संकेत है, कहीं से भी नेगेटिविटी का कुछ निकल के नहीं आया। ऑन कैमरा जो आपने सुना वो अलग है, ऑफ कैमरा भी हमने जितने व्यापारियों से बात की और जो आपने वहां भी प्यार दिखाया हमारे प्रति, उसके लिए तो हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। तो वहां से भी वो चीजें मोटा मोटी ऑफ कैमरा भी ये निकल के आई है। तो ऊपर के भाव में व्यापारी वर्ग बिकवाड़ी में है, ये किसान वर्ग इस बात को नोट करके चले। उनकी बिकवाड़ी का मतलब ये है कि स्टॉक कटेगा तो फिर वहां पे बिकवाड़ी आएगी तो बाजार प्रेशर में आता हुआ नजर आएगा। कुछ एक जगह चर्चाएं हैं, बातें भी हुई हैं, काफी लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की है कि भाई जो गम है इसका उपयोग चांद पर जो ईंट बनेगी, मकान बनेगी, उसमें किया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ होता है और ऐसी कुछ साइंस में यदि ऐसी आ जाती है कि इसकी आधिकारिक तौर पर नासा पुष्टि कर देती है कि भाई जो चांद पे जो मकान बनेगा उसकी ईंट में गम का इस्तेमाल किया जाएगा,
तो फिर इसके भाव का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं है, संभव है। तो भाई अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये खबर है, और ये खबर हमें लगता है कि किसी दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी जोरों शोरों से किसी फेक के जरिए चलाई जा सकती है। तो ये भी एक सावधानी भरा एक निर्णय रह सकता है। तो ये वहां से कुछ अनकही अनसुने दास्तां रहे। तो यदि आपको हमारा वीडियो गुआर पर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।